उत्तराखंड में जो टोटल ग्लेशियर्स है वो लगभग 900 ग्लेशियर्स के लगभग उत्तराखंड के अंदर है, जो इंडियन टेरिटरी में है, मींस इंडियन पार्ट ऑफ हिमालय उत्तराखंड का जो पार्ट है उसमें है, 900 ग्लेशियर के आसपास है। और वो ग्लेशियर जो है लगभग जो है सभी ग्लेशियर्स है वो उत्तराखंड के अंदर, वो सभी ग्लेशियर जो है कुछ ना कुछ रेट से जो है रिट्रीट हो रहे हैं या पीछे की ओर खिसक रहे हैं, जिनका रेट जो है आपका 27 मीटर या 30 मीटर से लेकर और 5 मीटर पर एनम तक है, मतलब पर साल जो है की दर से वो पीछे की ओर खिसक रहे हैं। इसमें केदारनाथ की तरफ कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो इसकी? बेसिकली ग्लेशियर तो जो है काफी ग्लेशियर्स है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 900 के ऊपर लगभग ग्लेशियर्स है इसमें। पर अभी जो है जो मेन जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स है हिमालय उत्तराखंड के रीजन में, तो इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, वो 30 से 32 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद सतोपंत ग्लेशियर, जिससे जो है जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है उसके भागीरथी रिवर निकलती है। फिर सतोपंत और भागीरथ खड़क ग्लेशियर है, जिनसे जो है अलकनंदा रिवर निकलती है। वैसे ही आपका जो है रैकाना ग्लेशियर्स है और कामेट ग्लेशियर है, मेलाम ग्लेशियर है, ऐसे करके बहुत सारे ग्लेशियर्स है। पर ये ग्लेशियर, जितने भी ग्लेशियर, ये लगभग जो है सभी ग्लेशियर जो है रिट्रीट हो रहे हैं। केदारनाथ की स्थिति क्या है चोराबाड़ी ग्लेशियर? चोराबाड़ी ग्लेशियर्स में मैं जो हूं लगभग 2007 से और 2013 आपदा तक मैंने लगातार वहां पे काम किया, तो वहां पे मैंने देखा कि जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर चोराबाड़ी ग्लेशियर है, उसका जो फ्रंट पार्ट है, आगे का जो पार्ट है, वो डेबरी कवर ग्लेशियर है। उसका थिक डेबरी कवर है, जिसकी डेबरी की रेंज जो है आपका जो है 10 सेंटीमीटर से लेकर और 2-3 मीटर तक जो है डेबरी उसके ऊपर बैठी हुई ग्लेशियर के ऊपर। लेकिन ग्लेशियर का जो पीछे का पार्ट है चोराबाड़ी ग्लेशियर का, एकोमोडेशन जोन जिसको आप बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट क्लीन, और जो लोअर एब्लेशन जोन है वो थिन पैची डेबरी कवर है। तो हम देखते हैं ग्लेशियर जो है फ्रंट पार्ट रीजन में जो है ग्लेशियर का रिट्रीट जो है वो बहुत स्लोअर है कंपेयर टू अदर ग्लेशियर्स इन द उत्तराखंड। बट जो इसका मास वॉल्यूम रेट है, जो मास वॉल्यूम है, वो रेट थोड़ा ज्यादा है और ग्लेशियर के कंपेरिजन में। इसका मतलब कि ग्लेशियर जो है अपर एब्लेशन में ज्यादा मास रिड्यूस कर रहा है इन कंपेरिजन में लोअर एब्लेशन, बट रिट्रीट जो है वो स्लोअर है। इसकी वजह क्या क्या है? ग्लेशियर, बेसिकली ग्लेशियर जो है जब से धरती बनी उसके कुछ टाइम के बाद आप बोलोगे तो कुछ समय के बाद जो पानी था वो पानी मेल्ट होने के बाद और उस पानी के फ्रीज होने की प्रोसेस, और ये सब प्रोसेस जो है ये एक लंबी प्रोसेस है, और ये लगातार धरती में जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है। ग्लेशियर का बनना सिकुड़ना एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो अभी के टाइम पे जो हम अभी जो है, तो ऐसे करके हम ग्लेशियर के जो पीरियड है उसको ग्लेशियर पीरियड या इंटर ग्लेशियर पीरियड के रूप में जानते हैं। ग्लेशियर पीरियड उसको बोलते हैं जिसमें ग्लेशियर एडवांस होता है, और इंटर ग्लेशियर पीरियड उसको बोलते हैं जिसमें ग्लेशियर रिट्रीट होते हैं या श्रिंक होते हैं। तो अभी हम इंटर ग्लेशियर फेजेस में है ग्लेशियर जो है वर्ल्ड वाइड जो है रिट्रीट हो रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया कि थोड़ा सा ह्यूमन का इंटरवेंशन जो हो गया है नेचर में, और उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन और जो गैसेस जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये जो रेट है वो रिट्रीट हुआ है। बाकी तो ग्लेशियर्स का पिघलना और पानी का आना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये धरती में जब से ग्लेशियर बनेंगे तब से ग्लेशियर रिट्रीट और एडवांस हो रहे हैं। जिस तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो क्या खतरा हो सकता है अगर इसको कम नहीं किया गया या रिट्रीट करने से नहीं इस पर ध्यान दिया गया? बेसिकली क्या है कि ये एक प्राकृतिक, ग्लेशियर का बनना और न बनना एक प्राकृतिक घटना है, और प्राकृतिक घटना में इसमें आप कुछ सीधा बोलना आपका जो है बिना एविडेंसेस के हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोसेस अगर हो सकता है कि अभी जैसे हम बोले ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे, सडनली जो है बीच में कुछ कूल फेस आ गया और ठंड जो है आपकी थोड़ा सा बढ़ गई किसी फेज की वजह से, और सडनली ग्लेशियर ने ग्रो करना शुरू कर दिया, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ग्लेशियर जो है अभी धरती के अंदर जो है सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, और वो रिसोर्सेज जो है आपका डिप्लीटिंग यानी कम हो रहा, तो वो चिंता का विषय है, लेकिन है ये नेचुरल प्रोसेस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।